माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजई माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। अतः माघ में मकर राशि में जब सूर्य हो, उस समय पर तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी की यह उक्ति पुराणों में भी कही गई है कि व्रत, दान और तपस्या से भी अधिक प्रसन्नता भगवान श्री हरि को माघ मास में माघ स्नान से होती है। तो मित्रों, मैं डॉक्टर अंजना जोशी और आप सभी श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ स्नान की विशेष महिमा को जानते हैं। महाभारत में कहा है कि माघ महीने की अमावस्या तिथि को प्रयाग में 3 करोड़ तीर्थ संयुक्त होते हैं। इस माह में तिल के दान का भी विशेष महत्व कहा गया है। माघ के महीने में द्वादशी तिथि को एक दिन पूर्ण उपवास करने पर राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होना कहा गया है और ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण उपवास एक दिन करता है वह कुल का उद्धार करता भी होता है, ऐसा भी कहा गया है। अहोरात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तु माधवम, राजसूयम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। मकर के सूर्य में माघ की महिमा विशेष कही गई है कि जहाँ कहीं भी जल है और इस समय पर वह गंगा जल के समान हो जाता है, किंतु तीर्थ स्नान की विशेष महिमा है। माघ के महीने में प्रयाग तीर्थ में स्नान समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। माघ के महीने में प्रयाग तीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पद्म पुराण में पृथ्वी पर स्थित इन तीर्थों के साथ ही मानस तीर्थों की व्याख्या भी की गई है, जिनमें भली भांति स्नान करने पर व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये तीर्थ हैं सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, नियम तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ सभी मानस तीर्थ कहे गए हैं। मन की शुद्धि सबसे निर्मल तीर्थ है। शरीर को जल में डुबोने या भिगोने से तीर्थ स्नान नहीं होता। पवित्र और स्नेह युक्त चित्त भी आवश्यक है। क्रूरता, दंभ, लोभ और चुगली के साथ तीर्थ स्नान का भी फल नहीं होगा, क्योंकि शरीर के मैल को शुद्ध करने के साथ में मन की शुद्धि भी आवश्यक है। दान, यज्ञ, तपस्या, अंतःकरण की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी तीर्थ हैं। जिसकी इंद्रियां वश में हो उसके लिए कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य जहाँ जहाँ उसका निवास है वहीं वहीं पर है। माघ मास की अमावस्या को मौन रहकर मुनि के समान आचरण कर दान और पवित्र स्नान का महत्व कहा गया है। इस दिन गंगा तट और त्रिवेणी स्नान की विशेष महिमा का वर्णन है। इस दिन स्नान के उपरांत तिल के लड्डू, तिल का तेल और आंवला तथा वस्त्रों का दान करना विशेष महत्वशाली कहा गया है। संतों को कंबल, वस्त्र और ऊनी वस्त्र के दान का विशेष महत्व है। साथ ही काले तिल और गुड़, लाल वस्त्र के साथ में दान का महत्व भी कहा गया है। इस अमावस्या को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। षटतिला एकादशी जो कि माघ कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इस दिन तिलों का स्नान, उबटन, हवन और भोजन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही तिल के जल को पीना और दान सभी का विशेष महत्व कहा गया है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजन के लिए बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन की विशेष महिमा माँ सरस्वती के पूजन के रूप में हम सभी जानते ही हैं और माघ शुक्ल सप्तमी अचला सप्तमी के रूप में मनाई जाती है।
जिसे पुराणों में रथ, सूर्य, अर्क, पुत्र सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। माघ शुक्ल अष्टमी को भी विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे भीमाष्टमी कहते हैं। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे और इसी स्मृति में यह भीमाष्टमी मनाई जाती है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी जानकारी शीघ्र प्राप्त हो। तो धन्यवाद। डॉक्टर अंजना जोशी की ओर से पुनः नमस्कार। बाय बाय। टेक केयर।